हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसपी एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे जो मैट्रिसेस चैप्टर की है, और ये एनसीईआरटी से हम कर रहे हैं इस एक्सरसाइज को, जो क्लास 12th मैथमेटिक्स में है चैप्टर आपका मैट्रिसेस। उस चैप्टर में 3.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पहले तो इससे पहले हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था बेसिक ऑफ मैट्रिसेस, कि मैं बेसिक ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हमने पढ़ा था कि मैट्रिसेस क्या होती है, क्या टाइप्स हैं उसके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो प्लीज़ देख सकते हैं। उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे इन द मैट्रिक्स, ये आपकी मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें आपको ये बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है और इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं और इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैट्रिक्स में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से निकालते थे, कि कोई भी मैट्रिक्स है 2, 3, 4, 5, 6, 8, ये एक मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ की बात करें तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये इस तरीके, तो इसमें रो कितनी है 3 रोज़ है। तो रो को पहले लिखेंगे, देन कॉलम कितने हैं 2, तो 3/2 ये आपके वर्टिकल जो होते हैं कॉलम, ये कॉलम है आपके 2 कॉलम है, तो 3/2 इसका ऑर्डर हो गया। इसी तरह से किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम ले लें 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें 3 रोज़ हैं 3 कॉलम है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो इसका जो ऑर्डर है 3/3 मैट्रिक्स हो जाएगा, 3/3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। अगर अब हम इस क्वेश्चन को करें तो इस क्वेश्चन में हम ऑर्डर हम बता सकते हैं आसानी से कि कितना इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। तो इसमें रोज़ कितनी है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, देन थर्ड रो, तो 3 रोज़ हैं इसमें। देन कॉलम कितने हैं 1, 2, 3, 4 कॉलम है, तो 3/4 इसका ऑर्डर हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होता है, जो भी आपके ये ऑर्डर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब ये 6 कैसे आता है, इनको अगर आप काउंट करोगे तो 6 आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट हो गए। तो आप इनको आसानी से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर मालूम है तो आप मल्टीप्लाई करके आसानी से नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो 3/3 है, मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट रहे होंगे 9, 3 3 जा 9 एलिमेंट्स रहे होंगे। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है 3/4। तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने रहे होंगे 3 4 जा 12 एलिमेंट। अगर आप काउंट करना चाहो तो काउंट भी कर सकते हो, 12 इसमें एलिमेंट्स हैं टोटल। राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, देन A24, A23, इनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें, इस मैट्रिक्स में अगर हम कोई भी इस तरह से नोट करते हैं, जैसे सपोज 1 1 लिखते हैं, तो इसका मतलब ये जो है ये रो को शो कर रहा है और ये कॉलम को शो कर रहा है। इसको हम एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं AIJ। तो I इज़ द रो, J इज़ द कॉलम। अब अगर हम सपोज किसी को हम लिखते हैं A11 या A12 लिखते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि वो एलिमेंट जो रहा होगा वो मैट्रिक्स में किस पोजीशन पे होगा, वो फर्स्ट रो में होगा और सेकंड कॉलम पे होगा, उस पोजीशन पे होगा। तो उस पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सपोज अगर हम लिख दें A34 मीन्स थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम का एलिमेंट है ये। तो यहाँ पे अगर हम बात करें A13 की अगर हम बात करें तो फर्स्ट
रो देन थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये है, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो देन थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो कहाँ पे क्रॉस कर रहा है 19, तो A13 की वैल्यू कितनी हो गई 19। अब A21 की वैल्यू अगर हम देखें तो A21 की वैल्यू सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35, देन A33, देन थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम -5, A24 की वैल्यू सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो ये फोर्थ कॉलम ये 12, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। तो हमने ये आसानी से पता कर लिया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ मैट्रिक्स के बारे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, राइट द एलिमेंट्स की जो वैल्यू पूछी गई थी वो भी हमने आसानी से निकाल दी। तो इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। मीन्स कोई मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें तो इस मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स हैं, तो एक कोई मैट्रिक्स रही होगी जिसमें 24 एलिमेंट्स रहे होंगे। तो इसमें पूछा गया है कि उन एलिमेंट्स को हम किस किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, किस किस ऑर्डर में, क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं जिसमें हम अरेंज कर सकते हैं। तो आपको मैं एक बेसिक इसका आइडिया कुछ देता हूँ, बेसिक ट्रिक बताता हूँ, उस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पूछा गया 24 एलिमेंट्स, तो 24 एलिमेंट्स इसके आप फैक्टर कर दो 2, पहले ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1, ये कर लिए। अब पहला जो पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, पहले तो हम इसी को, हम जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उसको हम 1 से करते हैं, 1 बाई दिस होता है। देन इसी तरह से यहाँ पे 1/24 हो सकता है। मीन्स एक सिंगल रो हो सकती है और 24 उसमें कॉलम हो सकते हैं। तो एक ये पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। ठीक इसका अपोजिट लिख दो 24/1। अब यहाँ पे अगर हम इस एलिमेंट्स को लेते हैं 2, तो बाकी को मल्टीप्लाई कर दो इनका, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये हो गया। तो 2/12, इसी को अपोजिट 12/2, ये पॉसिबल ऑर्डर हो गए। अब अभी हमने सिंगल एलिमेंट्स एक यहाँ से लिया था, अब उसके बाद 2 एलिमेंट्स ले लो, 2 2 जा 4। अब कितने एलिमेंट्स बचे हैं ये, इनमें कितने नंबर, इनको 2 2 जा 4 हो गया, देन 2 3 जा 6, इसको एक साथ लिखते हैं, फिर 6/4 ये लिख दिया। अब उसके बाद 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो 8 हो जाएगा, 8/3, देन 3/8। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए इसके। अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो उनके ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। मीन्स ये ऑर्डर हो सकते हैं, मतलब 1/1 सिंगल रो 24 एलिमेंट्स, देन 2 रो, देन 12 कॉलम। तो ये ऑर्डर हो सकते हैं। तो मीन्स कितने 8 पॉसिबल ऑर्डर्स निकले हैं। अब इसमें आगे क्वेश्चन में आ गया व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। 13 एलिमेंट्स तो इसके भी अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये 13 से ही डिवाइड होगा, तो 1/13, और एक पॉसिबल ऑर्डर दूसरा क्या उससे 13/1। बस यही पॉसिबल ऑर्डर इसके हो सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये भी सिमिलर इसी की तरह है। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। अब यहाँ पे 18 एलिमेंट्स बोले गए हैं तो 18 के फैक्टर करते हैं हम, 2 9 3 3 जा, ये हो गया। तो 2 पहले तो आप लिख लीजिए 1/18, ठीक, इसका अपोजिट लिख दीजिए 18/1, देन 2/18,
इसको हमने लिया, देन 3 3 जा 9, देन 9/2, देन 2 3 जा 6, देन 3/6। यही हो सकते हैं, ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं अगर 18 एलिमेंट्स हैं किसी मैट्रिक्स में। अब अगर 5 एलिमेंट्स हैं किसी मैट्रिक्स में तो 1/5 और 5/1, ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3.1 का एक्सरसाइज का। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स Aij whose एलिमेंट्स आर गिवन बाई। तो एक हमें मैट्रिक्स बनानी है 2x2 की, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो 2x2। तो 2x2 का ऑर्डर अगर सपोज हम एक जनरल फॉर्म लिख लेते हैं मैट्रिक्स के, एक A11 A12 A21 A22। तो हमने एक मैट्रिक्स लिख ली जिसका ऑर्डर 2x2 है, तो एक जनरल फॉर्म लिख लिया। तो हमें ये एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, ये एलिमेंट्स। अब उसके लिए हमें कुछ जनरल फॉर्म दे रखे हैं, उन जनरल फॉर्म में ये वैल्यू, जैसे A11 है तो I की वैल्यू 1 हो जाएगी और J की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसमें I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2। तो ये वैल्यू पुट करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Aij में I + J होल ऑफ स्क्वायर बाई 2 ये दे रखा है। तो A11 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो I की वैल्यू कितनी है 1 और J की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पे हम I की जगह 1 और J की जगह 1 पुट करेंगे। तो 1 + 1 होल ऑफ स्क्वायर बाई 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बाई 2, मीन्स 4/2 इज इक्वल टू 2। 2 2 जा 4 होता है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो A12 यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है 1 और J की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पे I की वैल्यू और J की वैल्यू पुट कर दी, इसी में पुट करेंगे तो ये फॉर्म बन के आ जाएगा 1 + 2 होल ऑफ स्क्वायर बाई 2, देन 2 + 1 3, 3 स्क्वायर बाई 2, देन 9/2। इसी तरह से A21 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1। इसमें पुट कर दिया, वैल्यू पुट की है तो I की जगह 2 आ गया और J की जगह 1 आ गया बाई 2। अब उसके बाद 9/2 हो जाएगा ये। इसी तरह से A22 की वैल्यू निकाली तो I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू भी 2 है। देन 2 + 2 होल ऑफ स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर कर दिया, देन 16/2, देन 8 हो जाएगा। तो आपकी ये मैट्रिक्स देखो आ गई बन के। अब A11 की वैल्यू कितनी है 2, A12 की 9/2, A21 की 9/2। तो ये वैल्यू हम इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, इन एलिमेंट्स की वैल्यू हमने पुट कर दी उसमें, तो ये मैट्रिक्स आ गई। यही हमारा आंसर है। ये 2/2 की मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट जनरल फॉर्म दे रखा है Aij इज इक्वल टू I/J। तो ये भी सिंपल है, इसी तरह है 1 1 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, इसमें पुट कर दी और ये एलिमेंट्स आ गए और ये मैट्रिक्स आपकी फॉर्म हो गई। इसी तरह से नेक्स्ट जनरल फॉर्म दे रखा है Aij I + 2J होल ऑफ स्क्वायर बाई 2। इसमें भी A11 की वैल्यू, I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1 है यहाँ पे। तो इसमें पुट किया तो 1 + 2 × 1, देन 1 + 2 होल ऑफ स्क्वायर बाई 2, 9/2 हो जाएगा। इसी तरह से A12 इसमें भी 1 + 2 × 2/2, 1 + 4 का स्क्वायर बाई 2 मतलब 25 हो गया ये 25/2। इसी तरह से A21 की वैल्यू निकाल दी, A22 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और इन सभी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दिया और ये मैट्रिक्स आपकी आ गई। तो ये 4th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 3/4 मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स हमें बनानी है जिसका ऑर्डर 3/4 होना चाहिए। तो 3/4 मैट्रिक्स बनाने के लिए एक जनरल फॉर्म हमने लिख दिया, उस मैट्रिक्स का एक जनरल फॉर्म लिखा। तो इस तरह से एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं, एक जनरल फॉर्म बना सकते हैं A11 A12 A13 1 A4 A21, जिसमें 3 रोज़ हो, 3 रोज़ हैं, देन
4 कॉलम है। तो ये एक जनरल फॉर्म लिख लिया। जिस तरीके से हमने इसको लिखा था 2/2 का, इसी तरह से हमने इसको 3/4 का लिख लिया। अब इन एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये जनरल फॉर्म अगर हम देखें तो Aij इज इक्वल टू 1/2। अब ये जो दो डंडे से लगे हैं ये मोड फंक्शन है। मोड, जैसे मोड फंक्शन में क्या होता है कि कोई वैल्यू अगर उसके अंदर है, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मोड लगा हुआ है किसी वैल्यू में तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो A11 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं यहाँ से तो I की वैल्यू यहाँ पे 1 है और J की वैल्यू 1 है। तो I की वैल्यू जब हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो -3 × 1 और J की वैल्यू 1, तो 1/2 -3 × 1 + 1, तो ये -3 हो जाएगा और ये +1, तो ये -2 आ गया। अब ये मोड से बाहर वैल्यू आएगी मतलब पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/2 × 2 ये कैंसिल होके 1 हो गया। इसी तरह से A12 की वैल्यू निकालेंगे, ये नेक्स्ट एलिमेंट, तो 1/2 -3 × 1 + 2, तो ये -3 हो जाएगा +2, ये लिख दिया। देन 1/2 -3 + 2, देन ये -1 हो जाएगा। देन 1/2 मोड से वैल्यू बाहर आएगी तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह से A13 की वैल्यू निकालेंगे तो -I की वैल्यू यहाँ पे 1 है और J की वैल्यू 3 है, तो -3 × 1 + 3 इज इक्वल टू 1/2 -3, ये -3 हो गया, ये +3, तो ये 0 हो जाएगा, 0 आ गई वैल्यू। A14 इसी तरह से इसमें वैल्यू पुट की है और ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से A21 की वैल्यू निकालेंगे तो I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, तो इसमें पुट की वैल्यू तो ये आ गई आपकी। और A22 की वैल्यू -3 × 2 + 2, I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 2 है, तो -6 + 2, ये -4 हो जाएगा। मोड से आएगी वैल्यू बाहर तो 4/2 2 आ गया। A23 की वैल्यू भी इसी तरह से फाइंड आउट की है और A24 की वैल्यू भी इसी तरह से फाइंड आउट की है। अब A31 की वैल्यू निकालते हैं तो 1/2 -3 × 3 + 1 इज इक्वल टू 1/2 -9, ये -9 हो जाएगा +1, देन ये -8 हो जाएगा, तो 8/2 4 हो गया। तो A32 की वैल्यू भी इसी तरह से निकालेंगे, A33 A34, फिर इनकी सभी की वैल्यू, इन एलिमेंट्स की वैल्यू हम इस मैट्रिक्स में, ये जो जनरल फॉर्म है इसमें हम पुट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जनरल फॉर्म दिया था आपको, इससे हमने ये मैट्रिक्स निकाल दी। उसके बाद ये एक जनरल फॉर्म दे रखा है, तो ये एक जनरल फॉर्म दिया हुआ है, इसको भी हम इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन हो गया। इसमें कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक, इसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं। तो फाइंड, यहाँ पे क्या करना है कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको x, y, z की। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आपको 6 क्वेश्चन में 3 दे रखे हैं, आप 3 पार्ट दे रखे हैं जिसमें आपको x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है कि इसमें 2 मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं, 2 मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं और हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि मैंने आपको बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को देखते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे एक कोई मैट्रिक्स है, A कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5, तो B के एलिमेंट भी इसी के इक्वल होने चाहिए, सारी एलिमेंट्स। ये अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो ये भी 2/2 की होनी चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तो तभी हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स B। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, इसी तरह से करेंगे। अगर ये एलिमेंट इसके इक्वल रहा होगा, क्योंकि ये जब इक्वल में दे रखी हैं तो ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स होंगी। तो अगर हम कंपेयर कर दें, यहाँ से कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,
4 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी होगी 1 आ जाएगी, उसके बाद z की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इस तरह से हम बाई कंपेयरिंग दोनों को हम यहाँ पे इक्वल हमने किया, दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, मैट्रिसेस हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो हम यहाँ से x बाई z की वैल्यू ये इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम इन वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ पे इसमें देखते हैं इसमें x y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x y z की। अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई है, x प्लस वाई किसके इक्वल होगा 6 के इक्वल होगा ये, और एक्स वाई किसके इक्वल होगा 8 के इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। और यहाँ पे इधर 5 प्लस जेड इक्वल होगा 5 के, तो z इज इक्वल टू 5 माइनस 5, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया 0, तो z की वैल्यू तो 0 आ गई। अब x y की वैल्यू निकालनी है, तो हम ऐसा करते हैं, या तो आप इससे x की वैल्यू या y की वैल्यू कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल देते हैं, तो y हो जाएगा 6 माइनस x, और इसको इसमें पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो ये वैल्यू हो जाएगी x, y की जगह पुट किया तो 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, y की जगह जब हम वैल्यू पुट की 6 माइनस एक्स, अब मल्टीप्लाई कर दो तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब इसको इस साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम इसके फैक्टर निकालेंगे। तो 8 के अगर फैक्टर करते हैं, 8 बन जाए 8, तो 8 के फैक्टर करेंगे तो 6 के मतलब 8 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 2 फैक्टर आएंगे, कौन कौन से 4 and 2, 4 2 जा 8, और 4 प्लस 2 करते हैं तो 6 आ जाएगा। देन एक्स स्क्वायर 6 की जगह 4 प्लस 2 एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें पेयर बनाएंगे, देन x कॉमन, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से और इसमें से x माइनस 4 कॉमन है तो ले लो x माइनस 4 कॉमन, देन x माइनस 2, तो यहाँ से x की वैल्यू एक 4 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू एक 2 आ जाएगी। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, इफ़ x इज इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, देन 6 माइनस 4 y इज इक्वल टू 2। तो मीन्स अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 होगी, एक ये आंसर आ जाएगा। अब एक कंडीशन में और आ सकता है कि इफ़ x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, देन 6 माइनस 2 y इज इक्वल टू 4, मीन्स x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपको आंसर में दोनों लिखने पड़ेंगे, ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी वैल्यू, और ये z इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू 4 है तो y की वैल्यू 2 आएगी, 2 अगर है x की वैल्यू तो y की 4 आएगी। तो ये आपको वैल्यू आपको लिखनी पड़ेंगी, ये आपका आंसर हो गया, z की वैल्यू 0 और ये x y की वैल्यू। अब उसके बाद यहाँ पे x y z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, इक्वल में रखी हुई हैं। तो यहाँ पे देखो ये x कंपेयर करो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 और x प्लस जेड इज इक्वल टू 5,
देन y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। एक इक्वेशन ये है, एक ये है, एक ये है। तो हम क्या करते हैं कि x प्लस जेड की वैल्यू इसमें पुट कर दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस जेड फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। जब इसमें x प्लस जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो y प्लस 5 हो जाएगा। देन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 5, y इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू 4 आ गई। अब इक्वेशन 3 में यहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे तो z की आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 3 देन y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। देन y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7। देन z इज इक्वल टू 7 माइनस 4, देन z इज इक्वल टू 3। ये z की वैल्यू आ गई, y की आ गई है, z की आ गई। अब x की और निकालनी है तो आप इसमें पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन 2 x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, देन 5 माइनस 3 x इज इक्वल टू 2। तो इसमें x की वैल्यू 2, y की 4, z की 3। इस तरह से हमने ये x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें a, b, c और d इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको भी कंपेयर करते हैं। तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1 के इक्वल होगा और 2a माइनस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैट्रिक्स कंपेयर करने पे मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू -1, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस a आ जाएगा यहाँ पे और ये कैंसिल होके 0, देन -1, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, देन a इज इक्वल टू 1। अब a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। तो a की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। तो a की जगह जब 1 पुट करेंगे देन 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, देन माइनस बी इज इक्वल टू -1 और ये उधर जाके -1 हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, देन b इज इक्वल टू 2। अब उसके बाद 2a प्लस c इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू हमें मालूम है तो a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरह से इसको इससे कंपेयर किया, 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। तो 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13। तो ये 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, d इज इक्वल टू 13 माइनस 9। तो d की वैल्यू आ जाएगी 4। तो a, b, c, d इन चारों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन थे जिसमें अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 8th क्वेश्चन। इसमें ये बोला गया कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, m इज़ लेस देन n, कि m इज़ ग्रेटर देन n, कि m इज़ इक्वल टू n, कि नन ऑफ दीज। तो हमें मालूम है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर बात करें तो 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, इसी को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यही हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हुई। मीन्स इसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। मीन्स नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। तो इसमें भी देखो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ये m/n ऑर्डर इसका क्या है इस मैट्रिक्स का, m/n।
अगर ये दोनों इक्वल होंगे तभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, तभी हो सकती है। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा, m = n। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में, x एंड y। तो 3x + 7, 3x + 7 = 0 हो जाएगा, और 3x = -7, देन x = -7/3। ये x की वैल्यू आ गई और ये इससे कंपेयर होगा। तो 5 = y-2, देन 5 + 2 = y, देन y = 7। ये y की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद यहाँ से निकालते हैं, यहाँ भी एक y दे रखा, y + 1 = 8, देन y = 7। ठीक है। उसके बाद 2 - 3x = 4, देन 2 - 4 = 3x। 4 को हम इधर लेके आए और इसको इधर लेके जाएंगे, तो -2 = 3x, x = -2/3। अब आप देखो ये x की वैल्यू -7/3 आई और यहाँ पे x की वैल्यू -2/3। मीन्स y की वैल्यू तो इसमें भी 7 आ रही है, यहाँ भी 7 आ रही है इससे, लेकिन x की वैल्यू तो डिफरेंट है, x की वैल्यू डिफरेंट है। तो इस वजह से इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, x की दो वैल्यू आ ही नहीं सकती इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अब उसके बाद नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। मीन्स एक इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है जो 3/3 ऑर्डर की होनी चाहिए और उसमें सिर्फ फिल कर सकते हैं 0 और 1। 0 और 1 यही दो एलिमेंट्स फिल कर सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी हो सकती हैं, तो इसमें यही बताना है। तो देखो अब इसका क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि एक मैट्रिक्स है 3/3 की बना लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। अब इसमें बोला है कि 0 और 1 बस यही दो एंट्री कर सकते हैं, तो यहाँ पे या तो 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हो। मीन्स यहाँ पे पुट करने के 0 और 1 पुट करने के कितने पेज हो गए, कितने ऑप्शन हमारे पास, 2। दो तरीके से हम यहाँ फिल कर सकते हैं, यहाँ भी हम दो तरीके से फिल कर सकते हैं। तो इन सब का हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यहाँ भी दो तरीके से, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, और इसको हम लिखेंगे 9 टाइम्स आ जाएगा ये। तो इसको हम लिख सकते हैं 2⁻9 मतलब 512। 512 ये आंसर आ जाएगा आपका। मुझे लगता है आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपको मैंने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करा दी है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 कराएंगे। तो 3.2 एक्सरसाइज कराने से पहले कुछ बेसिक्स मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।